आज तक पर मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती जी जुड़ चुकी हैं। उमा भारती जी, आपका बहुत स्वागत है आज तक पर। और आपने मुखरता से जोशीमठ को बचाने की मुहिम चलाई, आप जोशीमठ पहुंच भी गई हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपने खासतौर से कई माफियाओं का जिक्र किया और जोशीमठ के दाग को लेकर कई सवाल भी आपने खड़े किए हैं। मौजूदा परिस्थिति के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार आप किसको मानती हैं? पहले तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि मैं पहलवान नहीं हूं, तो मुझे दंगल का हिस्सा मत बनाना। अच्छा, दूसरा मुझे ये कहना है कि यहाँ जो हालात बने हैं इसके लिए अभी 3 प्रकार की एक्सपर्ट की टीम आई है जो मुझे जानकारी हुई है। पर्यावरण मंत्रालय की, जल संसाधन मंत्रालय की और पीएमओ की भी, और हमारे मुख्यमंत्री जी भी होकर के गए हैं। प्रधानमंत्री जी भी बहुत चिंतित हैं। अभी यहाँ कोई आपदा आई नहीं, लेकिन आपदा का संकेत आया। और आज तक के साथ पूरा देश का मीडिया, इस बात के लिए मैं उसका बहुत बहुत अभिनंदन करूंगी। उनको पूरा श्रेय जाता है कि उन्होंने इस समस्या को राष्ट्रीय स्तर पे व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोगों को अवगत कराया, जिसका परिणाम निकला कि सभी सतर्क हो गए और सभी सचेत हो गए। अभी अलग अलग प्रकार की बातें बताई जा रही हैं और इसके लिए जो एक्सपर्ट की टीम है वो अपनी राय देगी। लेकिन हम अपनी राय 2017 में एफिडेविट में दे चुके थे, हमारा मंत्रालय, कि ये एक इरिवर्सिबल लॉस है। ये प्रोजेक्ट, ये अपूरणीय क्षति है हिमालय की इकोलॉजी की और यहाँ के सिविलाइजेशन की। और हम साथ में ये भी कह चुके थे कि इसको तत्काल प्रभाव से रोक देना चाहिए। मेरे बाद में पीएमओ के भी कुछ मिनट्स ऑफ मीटिंग मुझे मिले थे जब मेरा मंत्रालय बदल दिया गया था उसके बाद, कि उन्होंने भी यही कहा था। जो यहाँ के उत्तराखंड के उस समय के हमारी ही सरकार थी, लेकिन यहाँ के कुछ अधिकारी वहाँ पागल जैसे घूम रहे थे इधर उधर गलियारों में कि ये प्रोजेक्ट किसी तरह से ओके हो जाए। तो मेरे को जानकारी मिली है कि, और रिकॉर्ड में जानकारी है पब्लिक डोमेन में, कि हमारे पीएमओ के उच्चाधिकारियों ने भी उनको फटकारा कि तुम प्रोजेक्ट के पीछे ऐसे हो गए हो कि लगता है हिमालय और गंगा को नष्ट कर देना चाहते हो। उसके बाद रेणी गांव का हादसा हुआ, आप इस तरह अच्छी तरह से अवगत हैं, आपने उसको भी ठीक से दुनिया को दिखाया था। जब गौरा देवी के गांव में ही लैंडस्लाइडिंग हो गई और उसका मलबा पूरे टनल में घुस गया, मैं तब भी उस एफिडेविट का हवाला दे के गई, लेकिन उसके बाद में भी ये प्रोजेक्ट रुका नहीं। अब यहाँ पर ये तीनों एक्सपर्ट की टीम आई हुई है, ये एक्सपर्ट लोग अपनी राय देंगे। लेकिन चित्रा, मैं आपके माध्यम से सबसे खतरनाक बात बताना चाहती हूँ। क्या होता है, ये टीम एक्सपर्ट की जो आई है ना, ये जो ओपिनियन देंगी, इसके बाद एक और एक्सपर्ट की टीम बैठ जाएगी वहाँ। उनने वो यहाँ कभी आए ही नहीं होंगे, उन्हें कोई मतलब ही नहीं होगा, और वो अचानक कह देंगे कि अरे ये सब लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं। एक पॉलिसी मेकर्स ने एक नया शब्द इजाद कर लिया है, लो हैंगिंग फ्रूट, नीचे लटके हुए फल, इनको खा जाओ, इनको निगल जाओ। चाहे इसमें इकोलॉजी खत्म हो जाए, चाहे इसमें पर्यावरण खत्म हो जाए, चाहे इसमें आस्था खत्म हो जाए, चाहे इसमें सिविलाइजेशन खत्म हो जाए। अभी तो रिपोर्ट आने दीजिए, गंभीरता और गहराई से बात पूरी समझ में आने दीजिए कि अभी जो कारण बताए जा रहे हैं उनमें से कौन सा कारण है जो बना है। अभी मैं नीचे एक जगह देखने जा रही हूँ, किसी ने कहा सीवर लाइन कारण बनी है, किसी ने कहा गलत डेवलपमेंट कारण बना है निर्माण, लेकिन वहां बता रहे हैं कि जो पानी फट पड़ा है जेपी प्रोजेक्ट के पास में, उसमें से जो मिट्टी आ रही है वो तो टनल की मिट्टी है, वो तो सिविल लाइन की मिट्टी है ही नहीं। मैं अभी जाकर के उसको देखूंगी, उसका वीडियो आपको भेज दूंगी। ठीक है उमा भारती जी, लेकिन आपने पावर प्रोजेक्ट को भी इसके लिए जिम्मेदार बताया था और आपने कहा था तत्काल इसको रोके जाने की जरूरत है। आपके आंसर में से कई सवाल खड़े होते हैं। आपके बार बार चेतावनी दिए जाने के बावजूद भी, सरकार तो आपकी ही थी, बीजेपी की 2017 से वहां पर सरकार है, उसके बावजूद इसको क्यों कंटिन्यू किया गया? चेतावनी को गंभीरता से किसने नहीं लिया? मेरी क्या औकात है और मेरी क्या हैसियत है, मैं क्या हूँ? मैंने तो पर्यावरणविदों की राय का उल्लेख किया था, एक्सपर्ट के ओपिनियन का, और वो एक्सपर्ट जिनको मान्यता प्राप्त थी कि दे कमेंटेड इट कि इट विल बी एन इरिवर्सिबल लॉस टू द सिविलाइजेशन एंड टू द इकोलॉजी। हम तो उसके आधार पर अपना एफिडेविट भेजे थे। अभी भी मुझे विश्वास है कि जब बातें सामने आएंगी, अभी तो मुख्य चीज चिंता का विषय है जो आप लोगों ने पूरी दुनिया को दिखा दिया है, बहुत अच्छा किया, बड़ा उपकार किया कि सभी लोग ठीक से बस जाएं, फिर से स्थापित हो जाएं, उनकी चिंता खत्म हो जाए। और मैं आपको भरोसा दिलाती हूँ कि हमारी उत्तराखंड की सरकार और हमारी केंद्र की सरकार इस काम को कर लेगी। आप जानते हैं मोदी जी दुनिया के वो एक्सपर्ट हैं जिन्होंने आधे भूकंप में दबे हुए गुजरात को सोने जैसा बना करके खड़ा कर दिया। तो यहाँ तो अभी आपदा आई नहीं, लेकिन आपका ये कहना सच है। वो जो बात मैंने कही वो मैंने नहीं, मेरे एफिडेविट में कही गई थी एक्सपर्ट्स की ओपिनियन के साथ, और जो पर्यावरणविद थे उनकी ओपिनियन के साथ ये बात कही गई थी। लेकिन बाद में एक और एक्सपर्ट की ओपिनियन आ गई और उन्होंने कहा कि जो 50% तक बन चुके हैं उनको कंप्लीट हो जाने दीजिए। जबकि आपको मैं याद दिलाऊं, मैं कोट करती हूँ खंडूरी जी का, अभिनंदन करूंगी मैं खंडूरी जी का और हरीश रावत जी का। ये उस समय पर खंडूरी जी ने भी रोका था और उस समय पर यहाँ पर
जो कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं हरीश रावत जी, उन लोगों ने लोहारी नागपाला का प्रोजेक्ट रुकवा दिया था जी। जब हमारे जीडी अग्रवाल जी, आनंद स्वामी जी अनशन पे बैठे थे और 1500 करोड़ का लॉस उठा लिया था। मैं तो कहती हूँ कि अभी भी ऐसे सारे पावर प्रोजेक्ट को रिव्यू कर लो और ये उत्तराखंड को लो हैंगिंग फ्रूट मत मानो। ये देवभूमि है, यहाँ की इकोलॉजी है, यहाँ से ऑक्सीजन मिल रही है पूरे देश को, इसलिए लो हैंगिंग फ्रूट मत समझो इसको प्लीज। थोड़े से पहाड़ चढ़ करके फल खाओ तो ज्यादा अच्छा है। नीचे लटकते हुए फलों को खा करके मत निगलो, लोगों के भविष्य को मत निगलो। मैं तो ये कहना चाहती हूँ। तो आपका ये कहना है कि वहां पर जो निर्माण कार्य चल रहे हैं तत्काल उन पर रोक लगाई जानी चाहिए और पहाड़ों के जो नियम होते हैं, प्रकृति के अपने जो नियम कायदे कानून होते हैं उसको फॉलो किया जाए। लेकिन आपने हरीश रावत की भी तारीफ की, खंडूरी जी की भी तारीफ की। मौजूदा धामी सरकार ये जो कामकाज कर रही है उसको किस लिहाज से देख रही है? और आप अगर कुछ सलाह देना चाहेंगे तो मुख्यमंत्री को सबसे पहले कौन से कदम उठाए जाने की जरूरत है? मैंने अभी जो बात कही आपको, ये कही है जीडी अग्रवाल के अनशन के समय की जी। उसमें खुद जयराम रमेश की बड़ी भूमिका थी, उसमें हरीश रावत की भूमिका थी, उसमें मनमोहन सिंह की भूमिका थी और सबसे बड़ी बात मुख्यमंत्री की हैसियत से उसमें खंडूरी जी की भूमिका थी। और एनटीपीसी के पावर प्रोजेक्ट को जब फिर से चालू करने के लिए पगलिया गए थे लोग, उस समय भी हमारी सरकार थी। अभी पुष्कर धामी की सरकार है और मैं आपको बताती हूँ, मुझे पुष्कर धामी एक ऐसे व्यक्ति लगते हैं जो बिल्कुल मोदी जी का अनुसरण करेंगे गुजरात मॉडल का। और यहाँ जितना संकट आ गया, अब कोई परेशानी यहाँ नहीं आएगी। आप देखिएगा कुछ ही दिनों के बाद में निदान होता हुआ दिखाई देगा। पुष्कर धामी तो मेरी नजर में एक श्रेष्ठतम, भारत के श्रेष्ठतम मुख्यमंत्रियों में से एक है। कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट वहां पर आपको दिखाई देते हैं उमा भारती जी, जिनको तत्काल रोके जाने की जरूरत है? मैं आपको क्यों बताऊंगी, सुनिए ना, मैं बीजेपी में हूँ, मैं मुख्यमंत्री जी को बताऊंगी। उनको पता है, उनको बताने की जरूरत है क्या? ये तो बहुत दुखद बात होगी कि बताने की जरूरत होगी। हमारे देश के प्रधानमंत्री सबसे वेल इन्फॉर्म्ड प्रधानमंत्री माने जाते हैं, उनकी जानकारी में नहीं होंगी क्या ये बातें? पीएमओ ने तो फटकार लगाई थी उस समय की त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार के वहां पगलियाए हुए अधिकारियों को, उन्होंने तो फटकार लगाई थी पीएमओ के लोगों ने ही। तो क्या पीएमओ अवगत नहीं है? क्या मुख्यमंत्री जी अवगत नहीं है? क्या प्रधानमंत्री जी अवगत नहीं? अवगतों को क्या अवगत कराऊं? इतने बड़े ज्ञाता हैं, इतने बड़े अवगत हैं। हम किसी को कुछ अवगत नहीं कराने वाले हैं, लेकिन हम उत्तराखंड के लिए अपनी जान दे देंगे, गंगा उत्तराखंड के लिए। आपने कहा कि कुछ अवगत कराने की जरूरत नहीं है, सबकी जानकारी में ये बातें हैं। उसके बावजूद जोशीमठ अगर इस कगार पर पहुंच गया है तो उसके लिए जिम्मेदारी और जवाबदेही किसी की तो तय की जानी होगी ना। देखिए, बीजेपी या फिर कांग्रेस पार्टी की सरकार रही है जब से उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से हटकर अलग राज्य बना। जोशीमठ को लेकर वो गंभीरता बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही सरकारों में उस तरह से नजर क्यों नहीं आई? क्योंकि इसको लेकर पहले भी कई बार रिपोर्ट सौंपी जा चुकी है। आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया। सचमुच में ये जो टनल है ना एनटीपीसी की, ये पूरे जोशीमठ के नीचे से जिसके दिल को चीर गई है बिल्कुल। और ये हल्की सी भी हलचल नीचे होती है तो पूरे जोशीमठ को हानि होती होगी। मैंने ज्यादा बोल नहीं सकती ना, क्योंकि अभी एक्सपर्ट की ओपिनियन नहीं आई है। अब आपने जो दूसरी बात कही है, तो मैं आपके माध्यम से सभी मीडिया से अपील करूंगी, थोड़ा इस बहस को चलाए रखना। आप जोशीमठ का तो समाधान हो जाना, आप यहीं से मान लीजिए। मैं समझती हूँ, मैं पुष्कर धामी को बहुत अच्छी तरह से समझ गई। वो शांति से, कम बोलने वाले, ज्यादा काम करने वाले हैं। और प्रधानमंत्री जी तो सबसे बड़े विशेषज्ञ हैं इस संसार के डिजास्टर मैनेजमेंट के, उनके बराबरी कोई कर नहीं सकता। तो ये अभी का तो समाधान हो जाएगा, लेकिन इस समस्या की जो गंभीरता और गहराई है, जिसमें देश के सारे पहाड़, सारी नदियां संकट में पड़ गई हैं, उसकी गंभीरता और गहराई के लिए आप बहस चलाए रहिए मीडिया पर प्लीज। सारे लोग, आप लोग भी अपनी जिम्मेवारी बहुत अच्छे ढंग से निभा रहे हो, उसको करते रहिए और मेरे जैसे लोगों का भी मार्गदर्शन करते रहिए।